बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटे किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी चिकन पार्ट्स की ऐसी राजदार रेसिपी जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है और बहुत कम लोग इस रेसिपी को बनाते हैं। जो लोग इस रेसिपी को बनाते हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने ले ली हैं चिकन के कुछ पार्ट्स। आपने चिकन तो बहुत तरीके से खाए होंगे, कढ़ाई बना के, कोरमा बना के, बिरयानी बना के और भी बहुत सारे अक़साम के आपने चीज़ें बनाई होंगी, लेकिन चिकन पार्ट्स को आपने कभी नहीं बनाया होगा। जिन लोगों ने इस रेसिपी को कभी ट्राई किया होगा, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि चिकन पार्ट्स किस तरीके से बनते हैं। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये रेसिपी उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट होंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं चिकन के कुछ पार्ट, जैसे कि पाए हैं, बाजू के आगे वाले हिस्से पर हैं और इसकी जो स्किन है, दुम है और इसके साथ हमने थोड़े से लेग पीस ले लिए हैं। ये जो बाजू होते हैं यानी कि पर वाले जो हिस्से होते हैं, इसके आप लोग सीख कबाब जैसे बनाते हैं, सीख में डाल के दुम के बनाते हैं और पाए वगैरह चिकन वगैरह तो आपको पता है, लेकिन बहुत कम लोगों के इसकी स्किन यानी कि खाल के वगैरह बारे में पता होता है कि ये किस तरीके से सफाई होती है इसकी और ये किस तरीके से इसको वॉश किया जाता है। तो उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। अगर आप लोग को इसकी सफाई वगैरह के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ इसकी सफाई भी शेयर करूँगी। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने ले लिया है। एक पाव मैंने ले लिए हैं दुम और आधा किलो मैंने यहाँ पे खाल ले लिया, आधा पाव मैंने पाए ले लिए, आधे पाव मैंने बाजू के आगे वाले हिस्से ले लिए और थोड़े से मैंने यहाँ पर लेग पीस ले लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिए हैं। वॉश और इसकी सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर आप ये रेसिपी नहीं बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक दफ़ा अगर आप इस रेसिपी को बना लें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि गारंटी है कि आपको बहुत ही अच्छा लगे। तो चले स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई ले ली है मैंने, इसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो आप सोच रहे हैं कि इतने सारे चीज़ हैं मेरे पास चिकन पार्ट्स के और मैंने ऑयल इतना कम क्यों लिया। असल बात ये है कि जो चिकन पार्ट्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, इसलिए हमने यहाँ कम ऑयल लिया है। इसे हमने गर्म कर लिया और इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए, उसे मैंने रफली कट कर लिया और इसे हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ चूल्हे के फ्लेम को हमने हाई रखते हुए इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया। थोड़े से इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ हमने तेज़पत्ते ले लिए हैं 2 अदद, उसके मैंने टुकड़े करके इसके अंदर शामिल कर लिए। गरम मसाला शामिल करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च, 4 से 5 अदद हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8-10 लौंगे लेंगे और थोड़ी सी यानी कि 2 इंच का हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इन तमाम चीज़ों को हमने प्याज के अंदर शामिल कर लिया और 1 से 1.5 मिनट इसको हमने इसके साथ फ्राई कर लेना है। गरम मसाला आपने लाजमी शामिल करना है, इससे इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखें मैंने 1 से 1.5 मिनट इसे इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए फ्राई किए और फ्लेम हमारा हाई है। कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो आप इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें। यहाँ मैंने 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, ये फ्रेश है। कोशिश करें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वह आप फ्रेश डालें, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसे हम चम्मच चलाते हुए कम से कम 1 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि जो इसका कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। बहुत ही मज़े की बनती है रेसिपी। जिन लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई किया होगा इंशाल्लाह मुझे पता है वो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। तो यहाँ हमारे जो लहसुन अदरक का कलर चेंज हो गया है तो टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर को ले लिए हैं और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस करके इसमें शामिल कर लिया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है। तो ये देखें मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए। टमाटर के साथ हम शामिल करेंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और साबुत धनिया पाउडर, ये भी मैंने भून लिया था और इसके अंदर 1 चम्मच हमने हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर लिया है। तो यहाँ हमने जो साबुत धनिया डाला है वो 1.5 चम्मच शामिल किया है और ज़ीरा हमने 1 चम्मच शामिल किया। इसे हम इतना पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट के इसके जो मसाले हैं हल्का सा इसमें से ऑयल निकल जाए। अब मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें से बहुत ऑयल निकलेगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल किया है। आखिर में आप खुद देखिएगा इसमें से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलेगा। तो ये देखिए भुनाई हो चुकी है, हल्के हल्के से इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है।
अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 चम्मच भर के हमने लाल मिर्चों का पाउडर ले लिया है और 1 छोटी चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1 खाने का चम्मच हमने नमक ले लिया है। तमाम चीज़ें इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। मिर्ची वगैरह आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें, जितना आपको टेस्ट अच्छा लगे। लेकिन इस पे अगर थोड़ा सा आप स्पाइसेस ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। थोड़ा सा इसका स्पाइसेस में इसका टेस्ट अच्छा बनता है। इसकी हम भुनाई करेंगे जब तक मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन नहीं जाते हैं और इसके अंदर से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो मसाले को भूनने में कम से कम हमें 3 से 4 मिनट लगेगा। तो देखें हल्का हल्का सा इसके अंदर ऑयल आ चुका है जो हमने इसमें डाला था। मसाले तकरीबन हमारे भुन चुके हैं। तो मज़ीद इसे हम 1 मिनट और भुनाई कर लेंगे ताकि इसके अंदर से महक वगैरह जो भी है ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मसाले हमारे भुन चुके हैं और ये चिपकना शुरू हो चुका है। इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन पार्ट्स। तो यहाँ मैंने खाल ले ली हैं और इसके जो पाए हैं वो ले ली हैं। 2 चीज़ें हम पहले ऐड करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे खाल अंडे वाली चिकन की ले रही हूँ। उसकी जो खाल होते हैं वो थोड़े से सख्त होते हैं फार्मी चिकन के निस्बत। और अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों के साथ ताकि ये अच्छी तरीके से कोट हो जाए। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा। अभी मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी और फिर इसमें दोबारा अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसमें डालूँगी। अभी मैंने 1/4 कप पानी शामिल किया है और देखिए मुझे लग रहा है थोड़ा पानी और इसके अंदर चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूँगी मैं। फ्लेम को हाई करूँगी, अच्छी तरीके से मिक्स करती जाऊँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और पानी शामिल कर लिया है, ज़्यादा नहीं करना है, बस आपने आधा कप पानी शामिल कर लेना है। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है ताकि इसमें अच्छा सा एक जोश आ जाए। तो ये देखें अच्छी तरीके से इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब फ्लेम को हम करेंगे मीडियम और इसे कवर करेंगे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए ताकि थोड़ा सा ये पक जाए। तो प्यारे व्यूअर्स 7 मिनट हो चुके हैं। हमने पाए और स्किन को दम पे रखा हुआ है लो फ्लेम में। तो इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें पानी अच्छा खासा है क्योंकि जो हमारे चिकन पार्ट्स है उसमें से पानी निकला है। और बाकी के जो चिकन पार्ट्स हैं यानी कि चिकन के पर, बाजू और उसके जो लेग पीस है वो भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। फ्लेम को हाई करेंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो ये देखें मैंने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया था और अब इसमें बबल्स आने लगे हैं, यानी कि अच्छी तरीके से ये गर्म भी हो चुका है। तो इस टाइम पे हम करेंगे चूल्हे के फ्लेम को मीडियम से लो और इसे कम से कम हम 10 मिनट तक कवर कर देंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे लो फ्लेम में यानी कि मीडियम से लो फ्लेम में इसे कवर करके रखा हुआ है। और अब चूल्हे के फ्लेम को हम हाई करेंगे और इसकी हम बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। आपको 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी लग सकता है। जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाते हैं आप इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे मीडियम से हाई फ्लेम में। यकीन माने बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। मैं भी पहले नहीं खाती थी लेकिन मुझे मेरी एक दोस्त ने ये रेसिपी खिलाई तो मुझे इतना अच्छा लगा। तो अब मैं कभी कभार अपने घर पर भी इस रेसिपी को बना लेती हूँ और मैंने सोचा है जब मुझे अच्छा लगा है तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, क्या पता आप लोग को भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी। तो ये देखिए मैंने इसकी 3 से 4 मिनट भुनाई कर ली तो इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है, जबकि मैंने बहुत कम इसके अंदर तेल डाला था। ये लेग पीस देख सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये खाल हड्डी छोड़ रहे हैं। तो मतलब इसकी बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। तो यहाँ मैंने आधा किलो आलू ले लिए है, उसे मैंने बड़े बड़े कट कर लिए। आप चाहे तो यहाँ पे साइज़ छोटा भी रख सकते हैं लेकिन मुझे थोड़े बड़े साइज़ के आलू अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे बड़े वाले आलू शामिल कर लिया। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्लेम को हाई कर कर। तो ये देखें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है। इसके अंदर ऑयल आप देख सकते हैं बिल्कुल सेपरेट है। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे ताकि ये थोड़ा सा शोरबा वाला बने। आप चाहे तो इसका भुना हुआ रेसिपी भी बना सकते हैं। तो ये देखें मैंने यहाँ पे पानी शामिल किया। पानी आपने इतना शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है।
अगर आपने ज़्यादा पानी शामिल किया तो इसका जो जायका है वो बद जायका हो जाता है। पानी आपने इतना शामिल करना है कि आपकी जो ये चिकन पार्ट्स वगैरह है, यानी कि जो आपने इसके अंदर डाले हैं आलू वगैरह, वो इसके अंदर डिप हो जाए। बस इतना आपने पानी शामिल करना है। फ्लेम को हाई करके इसको एक अच्छा सा बॉयल देना है। तो ये देखें अच्छे तरीके से इसमें बॉयल आ चुके हैं। इसे हम कवर करेंगे 10 से 12 मिनट, या फिर जब तक आपके आलू कुक नहीं हो जाते। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ 12 मिनट हो चुके हैं। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम में इसे कवर करके रखा हुआ था ताकि जो हमारे आलू है वो अच्छी तरीके से गल जाएं। तो चेक कर लेते हैं। आलू अगर हमारे नहीं गलेंगे तो मज़ीद इसे हम 1-2 मिनट और पका लेंगे। शोरबा तो बिल्कुल इसका परफेक्ट है, इतना ही आपने शोरबा रखना है अगर आपने शोरबा वाला बनाया तो चले आलू भी मैं चेक कर लेती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ। यकीन माने बहुत अच्छी खुशबू है। तो ये देखा आलू को मैंने चम्मच से तोड़ा तो ये टूट गया, बस इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। अब मैं इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट पका लूँगी ताकि जो हल्की फुल्की कसर है वो भी ख़त्म हो जाए। और ये हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो चुका है। अब चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और इसको हल्का सा ठंडा करके मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके ऊपर कितना ऑयल आ चुका है। बहुत ही कम ऑयल में ये रेसिपी बनी है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दिखने में लग रहा है और इतना यमी और टेस्टी होता है। लेकिन ये तो मैं बोल रही हूँ, आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाएं फिर आप ख़ुद ही बताएंगे। आप अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर नहीं हो जाए तो बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है रेसिपी। आप लोग को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत यूनिक सी रेसिपी है, बहुत कम आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम रेसिपी अपलोड करने के साथ आप तक आराम से पहुंचे। और रेसिपी को स्किप नहीं कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।